सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन लेते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, देश भर के सभी पेंशन धारकों को गणतंत्र दिवस का तोहफा दे दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपडेट और खुशखबरी आ चुकी है। 25 जनवरी 2026 से पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। पेंशन धारकों को गणतंत्र दिवस का दोस्तों तोहफा दे दिया गया है। सभी पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और पेंशन में साथियों बम्पर वृद्धि हो गई है। 2000 से लेकर के आपको 5000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। और दोस्तों, आपको यदि पेंशन साथियों नहीं मिल रही है, आपकी पेंशन बकाया चल रही है, तो आपके लिए बड़ी अपडेट खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों को 26 जनवरी 2026 से हाँ साथियों गणतंत्र दिवस के तोहफे के रूप में 6000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 26 जनवरी से 6000 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे? साथियों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करवाने होंगे, उसके लिए आपको 11 नए नियमों के बारे में जानकारी लेनी होगी। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, परिवार के किसी भी सदस्य की पेंशन बकाया चल रही है, तो दोस्तों बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा वो आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, ताकि दोस्तों नए नियमों को आप जान करके अपडेट करवाएं, पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट करवाएं और बकाया पेंशन आपको मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिलती रहे। साथियों, जानकारी अवश्य लें और चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। 25 जनवरी 2026 से पेंशन योजनाओं पर दोस्तों बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यदि आप नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन रुक सकती है। यदि आप नए नियमों को जानते हैं, समझते हैं, तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। पेंशन राशि में दोस्तों बम्पर बढ़ोतरी लेकर के खबर आ चुकी है। हाँ साथियों, महंगाई को देखते हुए सरकार के द्वारा एक साथियों यहाँ पर प्रस्ताव लिया गया है। 1000 से 2000 रुपए तक पेंशन में मौजूदा बढ़ोतरी। लेकिन दोस्तों कुल पेंशन राशि में अब 4500 से 5000 रुपए प्रति माह पेंशन बढ़ोतरी होने की साथियों यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए आई है कि यदि आपका रिकॉर्ड सही है तो अब आपको बढ़ी हुई पेंशन साथियों मिलना शुरू हो जाएगी। यदि आपका रिकॉर्ड गलत है तो साथियों आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यदि आपकी या परिवार के किसी भी सदस्य की पेंशन बकाया चल रही है तो साथियों सबसे बड़ी खबर आपके लिए आ चुकी है। 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 12 महीने से यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, रुकी हुई है, तो दोस्तों जान लीजिए कि 6000 रुपए बकाया पेंशन किसको मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी। क्योंकि दोस्तों पेंशन, बकाया पेंशन मिलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन सभी को नहीं मिलेगी। बकाया पेंशन केवल उन्हीं को मिलेगी जिनके द्वारा सत्यापन पूरा करवा दिया गया है, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवा दिया गया है, केवाईसी पूरी है, बैंक खाते और साथियों आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, तो उनको अब बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है। यदि आप रिकॉर्ड को अपडेट करवा लेते हैं, नए नियमों को आप जान लेते हैं और यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, तो दोस्तों आपकी जो बकाया पेंशन है वो सीधे बैंक खाते में अब ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। बकाया पेंशन किसको नहीं मिलेगी? तो जिनकी नियमित पेंशन चल रही है, सत्यापन पूरा नहीं है, दस्तावेज अपडेट नहीं है, बैंक खाता बंद है या फ्रीज हो गया है, तो ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन अटक सकती है और बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। यदि आपका रिकॉर्ड सही है, सत्यापन पूरा है, तो बकाया पेंशन मिलना आपको शुरू हो गई है। सबसे खतरनाक बात कि पेंशन बंद होने का खतरा क्यों है? तो आपसे पहले भी लाखों लोगों की पेंशन को बंद किया गया है और अभी भी बहुत से पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है, क्योंकि नए नियम लागू हो चुके हैं। अब किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ दोस्तों, यदि आप नए नियमों के आधार पर अपडेट करवाते हैं तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों को साथियों इन पेंशन योजनाओं के माध्यम से पेंशन मिलती है, ताकि पेंशन धारकों को सहारा, सुरक्षा और आत्मसम्मान मिल सके। दोस्तों, पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है ताकि पेंशन धारकों को सुरक्षा मिल सके। 2026 में महंगाई को देखते हुए पेंशन राशि में साथियों अब बढ़ोतरी को लेकर के भी यहाँ पर प्रस्ताव लिया गया है। साथियों, पेंशन योजनाओं से जुड़ी मुख्य बातें हैं कि पेंशन योजनाओं के माध्यम से राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें साथ मिलकर के डिजिटल भुगतान के माध्यम से शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पात्र पेंशन धारकों को साथियों ट्रांसफर करती हैं।
दोस्तों इसके लिए जो पात्रता के मापदंड हैं वो भी आप जान सकते हैं कि भारत के जो निवासी हैं साथियों जो पेंशन योजनाओं की पात्रता को पूरा करते हैं, विधवा महिला जो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाती है, दिव्यांग जिनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक है और आय सीमा यहाँ पर जो है उसके भीतर है, तो उन्हीं को पेंशन दी जाती है। अपात्र लोगों को पेंशन नहीं दी जाती है। साथियों जरूरी दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, विधवा या फिर दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर प्रमाण पत्र जरूरी होता है। तीन काम यदि आपके पूरे हैं तो आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। ये केवाईसी आधार कार्ड, बैंक खाते से मोबाइल नंबर से लिंक हो, बैंक खाता आपका चालू हो, यानी कि दोस्तों तीनों काम आपके पूरे हैं तो आपकी पेंशन आपको मिल जाती है। बंद भी हो जाती है तो फिर साथ चालू हो जाती है। खाता फ्रीज होने की बस सच्चाई क्या है दोस्तों? केवाईसी नहीं कराने के कारण बैंक खाता फ्रीज हो जाता है। बैंक खाता फ्रीज होने पर साथियों पेंशन बंद कर दी जाती है। यदि आप केवाईसी, आधार कार्ड अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेते हैं, आपस में लिंक करवा लेते हैं, तो आपकी पेंशन फिर से शुरू कर दी जाती है। इसलिए हर कोई रिकॉर्ड आपका साथियों पूरा होना चाहिए। 25 जनवरी 2026 से 11 नए नियम वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जो पेंशन योजनाएं हैं उन पर साथियों लागू हुए हैं और बदलाव लागू हो चुके हैं। कहा गया है कि नए नियमों के तहत आपकी अपडेट पूरी है तो पेंशन आपको मिलेगी, वरना आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। साथियों इन 11 नियमों के आधार पर अब आपको पेंशन मिलने वाली है। वार्षिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपका सत्यापन नहीं है तो पेंशन रोक दी जाएगी। 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, लेकिन आप 31 जनवरी तक ऑनलाइन, ऑफलाइन, ई मित्र जनसेवा केंद्र पर जाकर के साथियों सत्यापन करवा सकते हैं, ई केवाईसी करवा सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र यदि आपका अपडेट नहीं है तो आपकी पेंशन रोकी जाएगी। इसलिए आप ई मित्र जनसेवा केंद्र, बैंक में जाकर के अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं, सत्यापन करवाएं ताकि पेंशन चालू रह सके। आधार कार्ड को लिंक, साथियों बैंक खाता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आपस में लिंक होने चाहिए। लिंक नहीं होने की स्थिति में पेंशन को रोक दिया जाता है। बैंक खाते में आधार कार्ड में आपका नाम, जन्म तिथि साथियों समान होना चाहिए। यदि मैच नहीं होते हैं तो पेंशन रोक दी जाती है। केवाईसी पूरी नहीं होने पर पेंशन नहीं दी जाती है। बैंक खाते का साथियों ई केवाईसी होना बहुत जरूरी है। खाता यदि फ्रीज हो गया तो पेंशन नहीं दी जाती है। आपका आधार कार्ड साथियों, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड साथियों ये आपके आपस में लिंक होने चाहिए। सक्रिय बैंक खाता जरूरी। बैंक खाता यदि आपका बंद है, आईएफएससी कोड गलत है तो दोस्तों पेंशन अटक जाती है। इसलिए बैंक से संबंधित आपकी जो भी अपडेट है पूरी होनी चाहिए। जीरो बैलेंस बैंक खाते में भी डीबीटी के माध्यम से पेंशन भेज दी जाती है, लेकिन अपडेट पूरी होनी चाहिए। आय सीमा की दोस्तों अब सख्त जांच होगी। जिनकी भी दोस्तों अब पेंशन योजना के तहत जो आयु सीमा रखी गई है उससे कम यदि उम्र है तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। हाँ दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि उन्हीं को पेंशन मिलेगी जो पात्र होंगे। डुप्लीकेट पेंशन पर पूर्ण रोक। जो भी लोग गलत तरीके से साथियों पेंशन ले रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी। यदि एक ही व्यक्ति दो जगह से किसी दो पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहा है तो उनको केवल एक ही पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। एक जगह की पेंशन को बंद किया जाएगा और एक जगह से ही पेंशन दी जाएगी। बकाया पेंशन के लिए दोस्तों एक नया सिस्टम अपनाया गया है और कहा गया है कि जिनका भी 31 जनवरी तक सत्यापन पूरा हो जाएगा, ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, बैंक खाते का जो रिकॉर्ड है पूरा हो जाएगा और पेंशन का रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा, उनको बकाया पेंशन एक साथ ट्रांसफर कर दी जाएगी और आगे से पेंशन उनको मिलना शुरू हो जाएगी। यदि अपडेट नहीं करते हैं तो पेंशन अस्थायी रूप से रोकी गई है, जो कि रुकी रहेगी और नहीं मिलेगी। साथियों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के एक नया आधार अपनाया गया है कि महंगाई जीवन यापन के कारण साथियों महंगाई के कारण सही जीवन यापन नहीं होने के कारण राज्य की स्थिति के अनुसार पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी, जो कि 4500 से 5000 रुपए प्रति माह पात्र पेंशन धारकों को पेंशन अब दी जा सकती है। साथियों इसकी संभावना यहाँ पर सोशल मीडिया पर बताई गई है। लापरवाही पर साथियों स्थायी रूप से पेंशन बंद हो सकती है। नए नियमों की जानकारी हम नहीं लेते हैं और अपडेट नहीं करवाते हैं, ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है और लंबे समय तक यदि हम नहीं करवाते हैं, अपडेट नहीं करवाते हैं तो पेंशन को स्थायी रूप से भी रोक दिया जाएगा। परिवार में जो भी 60 साल या इससे अधिक उम्र की महिला पुरुष है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए भी बड़ी राहत की खबर है कि आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए, डिजिटल भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच बनाने के लिए, अकेले बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त सहायता शुरू करने के लिए साथियों अब सरकार की ओर से और यहाँ पर सुधार की जा रही है।
दोस्तों सभी पेंशन धारकों के लिए अंतिम चेतावनी है कि दोस्तों किसी प्रकार से आप लापरवाही ना करें। रिकॉर्ड यदि गलत रखेंगे तो पेंशन बंद की जाएगी। जानकारी ली नहीं ली तो नुकसान हो सकता है। इसलिए नए नियमों के तहत आपका रिकॉर्ड सही होना चाहिए। नियम पूरे आप जाने, उसके अनुसार अपडेट करवाएं। बकाया पेंशन भी मिलेगी, पेंशन बढ़ी हुई भी आपको मिलेगी। साथियों यदि आप अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाती है। इसलिए यदि आप पात्र पेंशनधारी हैं तो अवश्य ही साथियों अपने पेंशन रिकॉर्ड को पूरा रखें, सत्यापन पूरा करें, बैंक खाते से जुड़ी जो भी जानकारी वो अपडेट रखें ताकि पेंशन आपको मिलती रहे और आगे भी पेंशन आपको मिले और बकाया पेंशन भी आपको मिले। साथियों ये जानकारी आपको जानकारी के उद्देश्य से दी गई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को आप सेंड कर दें। धन्यवाद।